रोल प्ले यानी कि किसी का भी रोल करना, जैसे ड्रामा में करते हैं, जैसे फिल्मों में करते हैं, या क्लासरूम में भी हो सकता है कि एक टीचर आपसे कहे कि आप में से एक बच्चा टिकट लेने वाला और एक रेलवे स्टेशन पर टिकट बेचने वाला बन करके रोल करके दिखाइए। ये बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल में तरह तरह के ड्रामाज किए जाते हैं। हो सकता है एक क्लासरूम में एक टीचर ये एक्सपेरिमेंट भी करे, एक बच्चे को जज बना दे और दूसरा बच्चे को वकील बना दे, एक बच्चे को और को वकील बना दे। ये मॉक पार्लियामेंट भी स्कूलों में हुआ करती हैं, हमारे बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं। और ये रोल प्ले इस तरह की चीज़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, क्या होना चाहिए, देखते हैं। Role play is an activity in which people act like different persons or characters in a given situation. Role play में लोग एक्टिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी कैरेक्टर की और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का उसमें जिक्र होता है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बोल रहा होता है। इन दिस एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स इमेजिन दैट दे आर इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड बिहेव इन द सेम वे एज द पर्सन वुड बिहेव। जैसे मान लीजिए रामलीला है, तो रामलीला में जो कैरेक्टर होता है राम का, वो एक्चुअल में राम थोड़ा ही होता है। रावण का कैरेक्टर होता है, वो रावण थोड़ा ही होता है। बस वो बच्चों को, जैसे हो सकता है रामलीला के सीजन में दशहरे के आसपास कोई बच्चों को एक्टिंग करवाई जाए, एक बच्चे को राम बना दिया जाए, एक को रावण बना दिया जाए। जिस बच्चे को रावण बनाया जाएगा उस बच्चे की बड़ी बड़ी मूछें होंगी और वो उसका रोल करते हुए बोलेगा, "हाँ, मैं लंकापति रावण"। और राम का रोल करने वाला शांत होकर के बोलेगा, मतलब गुरुदेव, जो आज्ञा महाराज, आप जो कहते हैं मैं वही करूँगा। हो सकता है इस तरह का रोल। और इस तरह का रोल सिर्फ हिंदी भाषा में ही क्यों, अंग्रेजी भाषा में भी हो सकता है कि एक व्यक्ति को जो है रोल मिले किसी सोल्जर का, और दूसरे व्यक्ति को रोल मिले किसी ऑर्डिनरी आदमी का, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है। तो इंग्लिश भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी सिखाने के लिए हिंदी में रोल प्ले किया जाता है, वैसे अंग्रेजी सिखाने के लिए अंग्रेजी में रोल किया जाता है। तो रियल लाइफ सिचुएशन के रोल होते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन क्लासरूम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लैंग्वेज लर्निंग, ग्रुप डिस्कशंस। और मैं कहता हूँ वो आदमी अकम्पलिश्ड है जिसको रोल करना आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिंग नहीं कर पाते बिल्कुल भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टर नहीं बने, बहुत अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं। क्लासरूम में बच्चों का एक्टिंग करना, किसी दूसरे की आवाज़ निकाल देना, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी होता है। टीचर तो वैसे भी रोल प्ले ही कर रहा होता है, लैंग्वेज लर्निंग का एक हिस्सा है, ग्रुप डिस्कशंस में भी होता है। मेन एम ऑफ रोल प्ले इज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए, बिल्ड कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस में आप क्या करेंगे उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स में एक्ट एज टीचर, अ स्टूडेंट, अ डॉक्टर, अ पेशेंट, अ कस्टमर, अ शॉपकीपर, एन एम्प्लॉयर, एन एम्प्लॉई। जैसे हम बच्चों को कह देते कई बार कि भी आप रोल करो कि भाई आप बैंक में खाता खुलवाना चाह रहे हो, और एक बच्चे को कहते हैं कि तुम रोल करो कि तुम बैंक के मैनेजर हो। वो जाकर कहता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ राम, आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। ओके, प्लीज़ हैव द सीट, बैठिए आप। और व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट यू वांट टू ओपन, इज इट अ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। और वो आगे से आगे, हैव यू ब्रॉट योर डॉक्यूमेंट्स, हैव यू ब्रॉट योर आधार कार्ड, we need 2 passport size photographs, you can fill up this form and then submit the same with the after attaching a copy of your Aadhaar card, etc etc। इस तरह की बातचीत करके। और वो, तो ये रोल प्लेइंग में स्टूडेंट टीचर हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, कस्टमर शॉपकीपर हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है, कई टाइप के हो सकते हैं। बाय डूइंग दिस दे लर्न हाउ पीपल टॉक, बिहेव एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के सिचुएशंस को देख करके इट ऑल्सो हेल्प्स देम अंडरस्टैंड डिफरेंट रूल्स इन सोसाइटी। अलग अलग सोसाइटी में किसी से कैसे बात करनी चाहिए। जैसे इंटरव्यू का भी, मॉक इंटरव्यूज़ हम कंडक्ट करते हैं। अभी मैं हिसार में मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करके आया था, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। एक टीचर जो थे वो हमारा इंटरव्यू लेने वाले बने थे, इंटरव्यूअर बने थे। मैं जो है ना इंटरव्यू ही बना था, और हमने उनके सवालों के जवाब दिए थे। तो ये रोल प्ले करना बच्चों के लिए, क्योंकि वो उससे बच्चे सीखते हैं। रोल प्ले इज स्पेशली वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश। रोल प्ले में इंग्लिश लर्न करने में मज़ा आता है। इट गिव्स स्टूडेंट्स ए चांस टू स्पीक इंग्लिश इन अ नेचुरल एंड ईजी वे। जी हाँ, ऐसे ही तो सीखते हैं कि नेचुरल तरीके से, ईजी तरीके से आप लैंग्वेज बोलते रहे, अंग्रेज़ी बोलते रहे, इंस्टेड ऑफ
only instead of only reading and writing, they actively use the language. वास्तव में लैंग्वेज का इस्तेमाल करें सिर्फ लिखने पढ़ने की बजाय. दे लर्न हाउ टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, अपने शब्दों को अरेंज करके और अपने विचारों को व्यक्त करना, क्वेश्चन आंसर करना, रिएक्ट करना सीखते हैं. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स देयर प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, वोकेबलरी स्टेप बाय स्टेप. सब चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, इवन के टोन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ. क्योंकि बोलना तो अपने आप में एक बड़ा ही ना कंपोजिट आर्ट है. और उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, वोकेबलरी, नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज, टोन, सब चीज़ें चेक हो जाती हैं. तो इसलिए रोल प्लेइंग एक बहुत ही अकम्पलिश्ड आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है और करनी चाहिए. अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ रोल प्ले इज दैट इट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस. रोल प्ले आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. मैनी स्टूडेंट्स फील शाई और नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. कुछ लोग जब पब्लिक के सामने बोलना पड़ जाए या किसी को, मतलब इवन कि मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं कि जिनको पब्लिक के सामने बोलना पड़ जाए तो वो कहते जी हम तो नहीं बोल पाते. मैंने कहा भाई क्लास में कैसे बोलते हो? तो कहते जी क्लास तो बच्चे होते हैं ना वहाँ, तो टीचर्स को एड्रेस करना पड़ जाए. जैसे राइट नाउ अब मैं इस वक्त सेंसस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ स्कूल टीचर्स को, तो बहुत सारी संख्या में टीचर्स होते हैं और उनके सामने उनको एड्रेस करके, मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, काफ़ी सीनियर टीचर्स उनमें होते हैं, तो आपको उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप अपनी शाइनेस और नर्वसनेस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं. बट व्हेन दे परफॉर्म अ रोल, जब वो रोल अदा करते हैं, दे स्लोली ओवरकम देयर फियर एंड हेजिटेशन. मुझे पहला दिन याद है जब मैं स्टेज पर बोला था, और उस दिन जब मैं पहली बार स्टेज पर बोला था तो मेरे मतलब शरीर जैसे कांप रहा था, उस तरह का एक्सपीरियंस था. और इस वक्त मुझे इतना मज़ा आता है कि बोलने को मिले. मैं 10 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, और 4-4 5-5 घंटे तो पिछले कुछ दिनों से सेंसस ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ. दे बिगिन टू स्पीक मोर फ्रीली. तो आप रोल प्लेइंग से ज़्यादा फ्रीली बोल सकते हैं. इट ऑल्सो डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, इमेजिनेशन भी बढ़ती है, बिकॉज स्टूडेंट्स थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनदर पर्सन. आप है ना दूसरे का रोल करते हैं जिसका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन भी बढ़ती है. Role play also helps in improving social skills. It teaches us how to work together, listen to others, respect different opinions. जैसे आपने देखा होगा बच्चे आपस में कभी जी कह के बात नहीं करते. टीचर्स होते हैं ना, फलाना जी को बुलाना जी, है ना, वो एटिकेट्स मैनर सीख जाते हैं. रोल प्लेइंग में सोशल स्किल्स भी बंदे की बढ़िया हो जाती हैं. हम दूसरों को सुनते हैं, दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ मिलजुल करके काम करते हैं. इट डेवलप्स टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. टीम वर्क भी बढ़ता है, कोऑपरेशन बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं. स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्न हाउ टू बिहेव पोलाइटली. स्टूडेंट्स है ना, जो है ना, वैसे तो सारी दुनिया एक्टर ही होती है. जो बच्चे बच्चों के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, वो बच्चे जब टीचर के सामने आते हैं तो बिगी बिल्ली बन जाते हैं. तो रोल प्ले ही तो करने हैं. लेकिन एक पर्टिकुलर भाषा जो आप सीख रहे हैं उसमें रोल प्लेइंग करने के वक्त वो भाषा बोलनी होती है. तो अंग्रेजी में आप रोल प्लेइंग करें तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, है ना. तो वो भी एक रिहर्सल होता है. हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस इन प्रॉपर मैनर. रोल प्ले शुड बी डन विद सीरियसनेस. देखिए आप रोल कोई भी कर रहे हैं तो पूरी सीरियसनेस के साथ करना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए. पार्टिसिपेंट शुड क्लियरली नो देयर रोल्स. आपका क्या रोल है. ट्राई टू एक्ट नेचुरली. बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करनी चाहिए. दे शुड नॉट मेक फन ऑफ द एक्टिविटी. एक्टिविटी को फन बना करके उसका सत्यानाश नहीं करना चाहिए, है ना, कि फन बना लिया और उसको जैसे तैसे हो रहा है वैसे कर रहा है, ऐसे नहीं, है ना. तो मैं तो बड़ा शौकीन हूँ इस चीज़ के पढ़ाते हुए. बूढ़े आदमी की एक्टिंग करना, बच्चों की एक्टिंग करना, तुतला के बोलना या बूढ़े आदमी की तरह, है ना. जैसे अगला ये 2 सेंटेंस, आपका एक सेंटेंस है वो मैं बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह बोल के एक्टिंग कर रहा हूँ. गाइडेंस फ्रॉम अ टीचर और ग्रुप लीडर is very important to make activity useful and meaningful. जैसे बूढ़े लोग होते हैं जिस तरह कम कपाती आवाज़ में बोलते हैं, गाइडेंस टीचर्स का होता है, ग्रुप लीडर्स का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको एक्टिविटी को मीनिंगफुल बनाने में. रोल प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इफेक्टिव एंड एन्जॉयबल मेथड ऑफ लर्निंग. रोल प्ले बिल्कुल बहुत कुछ ही चीज़ें होती हैं जो बड़ी अकम्पलिश्ड होती हैं, अपने आप पे सब चीज़ों का टेस्ट ले लेती हैं. और रोल प्लेइंग वो चीज़ है जिसमें बंदे का भाषा, बंदे का कॉन्फिडेंस, बंदे का नॉलेज, बंदे का टोन, बंदे का प्रोनाउंसिएशन, सब चीज़ें चेक हो जाती हैं. तो बहुत ही एन्जॉयबल चीज़ होती है. इट नॉट ओनली इम्प्रूव स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बट ऑल्सो प्रिपेयर्स पीपल टू फेस रियल लाइफ सिचुएशंस विद कॉन्फिडेंस, है ना. जैसे मान लीजिए एक थानेदार होता है तो वो कैसे बोलता है, वो कैसे बात करता है,
तो उसके कॉन्फिडेंस से ही वो पब्लिक को कंट्रोल करता है। तो ऐसा रोल, कोई भी रोल आप प्ले करते हैं, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।